तो आज हम 9th क्लास की वर्कशीट 74 करेंगे और ये आपका चैप्टर 13 है जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। आज हम रोग के कारकों के बारे में बात करेंगे कि लोग रोगों से ग्रस्त होते हैं तो उनका कारण क्या होता है। जब भी कभी हम बीमार पड़ते हैं तो किस कारण से बीमार पड़ते हैं। तो सभी रोग जितने भी रोग हैं वो दो प्रकार के कारकों के कारण होता है। पहला होता है तात्कालिक कारक, दूसरा होता है सहायक कारक। तात्कालिक कारक वो होते हैं, यह शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण होता है। जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुसकर रोग का कारण बनता है। जैसे एक विषाणु शरीर में घुसने पे विषाणु ज्वर कर देता है या टीबी का जीवाणु घुसकर टीबी उत्पन्न कर देता है, तो वो तात्कालिक कारक है। दूसरा है सहायक कारक। ये अन्य कारक होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं और रोग होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया का सहायक, अगर बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिलता है तो डायरिया उनका एक सहायक कारक हो सकता है। साथ ही बच्चे के परिवार की तंग आर्थिक स्थिति भी कुपोषण का कारण है कि उसके माँ बाप उसको अच्छे से भोजन नहीं दे पाते हैं। आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक हो सकती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत सामुदायिक अस्वच्छता, उचित जन सुविधाओं के अभाव में साफ पानी उपलब्ध न होना पाना भी सहायक कारक हो सकता है। उसके बाद आता है संक्रामक कारक। संक्रामक कारक कौन से हैं? जो बाह्य कारकों से होते हैं। जैसे इनमें से एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। और आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमि, जैसे फीता कृमि है, गोल कृमि है, देख रहे हैं आप इसमें। फील पाँव, एलिफेंटा फुट जिसको बोलते हैं, एक तरह की कृमि के कारण ही होने वाला रोग है। तो ये तात्कालिक कारक के दो प्रकार हैं। दूसरा है असंक्रामक कारक। असंक्रामक कारक मुख्यतः आंतरिक कारणों से होता है। जैसे अगर किसी की बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर है तो अत्यधिक मोटापा या व्यायाम की कमी के कारण होता है। थायराइड, अगर ग्रंथि के सही से काम ना करने से थायराइड रोग होता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक असमानताओं के कारण होते हैं। इसी प्रकार मधुमेह भी इंसुलिन की कमी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण हो सकता है। तो मधुमेह शुगर की बीमारी भी हो सकती है। तो अब इसके बेस पे, वर्कशीट के बेस पे आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो चेक करनी है और अपना नोटबुक में करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज 74 फॉर द क्लास 9th एंड द चैप्टर इज 13 व्हाई डू वी फॉल इल, and especially the subtopic of today's worksheet is causes of disease. Now, what are the reasons that the people suffer from diseases? Any kind of disease or all the kinds of the disease are caused due to the two types of the region. First is immediate cause, and it is the prominent reason when disease causing microbes enter into the body, like virus, when it enters our body causes viral fever, or bacteria causes TB. Second is contributory causes. Contributory causes are additional causes which lower immunity and add up the chances of acquiring a disease. For example, malnutrition may be a contributory causes of diarrhea in the child. Poor economic condition of the family of the child may be the reason for the malnutrition, or it may be lack or personal and community hygiene or unavailability of the clean drinking water. Now, immediate causes of the two types, one is infectious cause, other is non-infectious. Now, infectious causes, diseases are caused by external region, and these regions are infectious agents, and agents are of the four kinds of the unicellular microbes, virus, bacteria, fungus, and protozoa. Some intestinal infectious diseases are caused by multicellular organisms like tapeworm, ringworm. A disease called elephantiasis caused by different species of worms. Second is non-infectious causes, and disease caused due to the personal internal reasons. It may be due to the improper function of the internal organ, and the disease may have mostly internal regions, like high blood pressure is caused by excessive weight and lack of exercise. Thyroid dysfunction causes thyroiditis. Some cancers are caused by genetical disorder. And similarly, diabetes is caused due to the lack of exercise and excessive intake of carbohydrates. So, you have to check your understanding on the basis of the worksheet, all 4 questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.